क्रियात्मक समूह समावयवता मतलब अणुसूत्र समान, अणुभार समान, पर फिर भी क्या अलग है? क्रियात्मक समूह अलग तो क्रियात्मक समूह समावयवता। ठीक है क्या? अब उसी क्लास में हमने आपको बताया था रिंग चेन, याद है? संरचनात्मक समावयवता में आता है टॉटोमर, लेकिन टॉटोमर बाद में पढ़ेंगे हम, क्योंकि उसके लिए आपको जीओसी आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है उसके अंदर। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यावयवता। क्या पढ़ेंगे? बोलो मेटामेरिज्म। मध्यावयवता भाई लोगों जल्दी से बैठो। मैं आप लोगों को एक बात बोल रहा हूं, आप ये आपको अच्छी लगे नहीं लगे, अगर मैं क्लास में एंट्री मार गया और मेरे बाद जो आ रहे हैं वो मैं अगली क्लास से अलाउ नहीं करूंगा। एक मिनट एक मिनट, मैं क्लास में घुस रहा हूं, आ रहे हैं, कोई सब्जी मंडी लगा रखी क्या यहाँ पर? ये क्लास में बैठे भाई। आत्मक समावयवियों, समावयवी की गणना। अब देखो भाई, मेटामेरिज्म को बहुत ध्यान से पढ़ना, मेटामेरिज्म को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बड़ा आसान है। क्या लिखा मैंने? मेटामेरिज्म। कॉपी में हेडिंग कर लीजिए आप लोग, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म बोलूं या मध्यावयवता बोलूं, एक ही बात है। बातचीत मत करो भाई, बातचीत बिल्कुल बंद कर दो। बातचीत करते हो तो बगल, आप हो सकता है आपको समझ में आता हो लेकिन आपके बगल वाले को तकलीफ होती है। इधर देखो, मेटामेरिज्म यानी मध्यावयवता। मध्यावयवता की खास बात कहां चेक करेंगे? केवल जो लिख रहे हैं साथ साथ लिखना, लिखने का टाइम नहीं दूंगा, केवल बहुसंयोजी फंक्शनल ग्रुप में होता है। मेटामेरिज्म केवल कहां होता है? बहुसंयोजी फंक्शनल ग्रुप में होता है। आप जानते हैं बहुसंयोजी का मतलब क्या होता है? सर फंक्शनल ग्रुप बीच में आए, दोनों तरफ कार्बन लग जाए। फंक्शनल ग्रुप कहां पर है? बीच में आए और दोनों तरफ कार्बन लग जाए, या तीनों तरफ। बहु मतलब एक से ज्यादा। जैसे पहले आप, मैं यहां कुछ क्रियात्मक समूह लिख रहा हूं, आप बताना कि ये बहुसंयोजी है या नहीं है। बताने तो दे, बनाने तो दे पहले। क्या है ये भाई? एल्कोहल में हमेशा OH आएगा। पीछे ही पीछे, पीछे पीछे, इधर देखो, यहां देखते रहो, बात नहीं करनी है कि तेरा आई फ्लू कब हुआ, मेरा आई फ्लू कब हुआ। इधर देखो, OH। बताओ, एक संयोजी द्विसंयोजी? एक संयोजी। एल्कोहल में कभी भी मध्यावयवता नहीं देखेंगे। इधर देखो, कौन है मध्यावयवता देखेंगे क्या? मैं ऐसे लाइन खींचूंगा दोनों तरफ। यहां पर कौन है? H। एल्डिहाइड हमेशा कोने पे लगता है। मध्यावयवता देखूंगा क्या? मान लो कोई क्लोरो लगा दिया, मध्यावयवता क्लोरो ब्रोमो आयोडो कहीं भी नहीं। अब ध्यान से देखना भाई, C+O NH2। मध्यावयवता देखूंगा क्या? नहीं सर। ये अमाइड की डिग्री क्या है? नाइट्रोजन से कितने कार्बन लगे हुए हैं? तो 1 डिग्री। 1 डिग्री अमाइड में मध्यावयवता नहीं देखते। 1 डिग्री एमीन, बताओ मध्यावयवता देखेंगे क्या? 1 डिग्री एमीन में भी इधर कार्बन नहीं हो तो केवल एक ही तरफ कार्बन लगाते हैं। आगे के पास सोने और भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ मोटे मोटे ध्यान रखने हैं आपको कि इनमें हम मध्यावयवता नहीं देखते। इधर देखो, मैंने बनाया मान लो साइनाइड, मध्यावयवता देखूंगा क्या?
मान लो मैंने बनाया आइसोसाइनाइड, मध्य अवयवता देखूंगा क्या? क्यों? क्योंकि सर ये जहां लगते हैं इनके खुद के आगे कभी कार्बन नहीं होता। आ रही बात समझ में? ये हमेशा ये एक तरीके से इनको इनका कोना बोलेंगे। जैसे मान लो मैंने ये आइसोसाइनाइड बनाया, ध्यान से देखना, मैंने बनाया यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड और N। ये कौन है भाई? साइनाइड। उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, ऐसा लिख दिया। ये कौन है? मैं आइसोसाइनाइड बनाना चाह रहा हूं, N। अब बताइए, क्या इस कार्बन के आगे कहीं भी चेन बनाऊंगा क्या? ये हमेशा कोना ही मान लूं क्या? भाई कितने कोने इसमें? 1 2 3 कोने, तो ये भी एक कोना ही तो रहेगा, हाँ या ना? चलिए भाई, तो ये जितने भी मैंने क्रियात्मक समूह बनाए हैं, इनमें इन सबको क्या बोलते हैं? एकल संयोजी। लिख लिया होगा आप लोगों ने, एकल संयोजी। और एकल संयोजी में कभी भी, एकल संयोजी में कभी भी मध्यावयवता नहीं देखी जाती। तो रूल क्या है? केवल बहु संयोजी फंक्शनल ग्रुप में होता है क्या? मेटामेरिज्म। अब देखिए, यहां लिख रहा हूं मैं अब कुछ बहु संयोजी। बहु संयोजी का मतलब क्या? जिसमें क्रियात्मक समूह के दोनों ओर, क्रियात्मक समूह के दोनों ओर मैं क्या लगा सकता हूं? एकल संयोजी। अब मैं बात कर रहा हूं बहु संयोजी की, ध्यान से देखना भाई। चलिए हम शुरुआत करते हैं। बहु संयोजी मतलब क्या? सर क्रियात्मक समूह लगाओगे, उसके दोनों तरफ कार्बन चलेंगे। देखो पहला सबसे फेमस, मैंने ऐसे दोनों तरफ लाइन लगाई है ना, इसको क्या बोलते हैं? ईथर। ईथर के दोनों तरफ कार्बन होता है। चलिए भाई, जो छोटे छोटे उनको C डबल बॉन्ड O कौन है? अगर ऐसे लाइन खींचिए इसका मतलब कार्बन ही है। दोनों तरफ क्या है? कार्बन, तो कीटोन। ध्यान से देखना, आप क्रियात्मक समूह भी पहचान लोगे। कौन है भाई? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। अब देखो भाई, एनहाइड्राइड में भी तो दोनों तरफ कार्बन आ सकते हैं। यहां देखो, पहचानना कौन है? एस्टर। सी डबल बॉन्ड O से डायरेक्ट अगर ऑक्सीजन लगा हुआ होता है तो उसको बोलते हैं एस्टर। इसको अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। अगर यहां क्या लगा दूं मैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमने एकल संयोजी में सेट कर लिया, इसका मतलब यहां पर भी कार्बन और यहां पर भी कार्बन। आगे देखो, सल्फर बनाया, उसके दोनों तरफ कार्बन। क्या आपको इनके नाम पता है? इसका नाम क्या है? ईथर। इसका नाम लिखते रहना साथ साथ, कीटोन। इसका नाम एन हाइड्राइड। इसका नाम एस्टर। इसका नाम थायो ईथर। सल्फर को बोलते हैं थायो, और ये क्या बन गया? ईथर। दोनों तरफ कार्बन है। क्या और भी कोई संभावित है क्या? देखो बताता हूं, देखो, नाइट्रोजन और यहां लगा दिया H। बताइए इस पे कितने कार्बन लगे हुए हैं? नीचे तो H लगा हुआ है, तो दोनों तरफ कितने कार्बन है? 2। कौन सी एमीन? 2 डिग्री एमीन भी मध्यावयवता दर्शा सकती है। अब देखो भाई, केवल 2 डिग्री या 3 डिग्री भी? 3 डिग्री भी। मैंने बनाया ये नाइट्रोजन। अगर मैं ऐसे दिखाऊं तीनों लाइनें, इसका मतलब क्या किया? 3 कार्बन है। कौन सी डिग्री? 3 डिग्री। आ रही बात समझ में? क्या केवल ये है और भी? अमाइड। अगले पेज पे लिख देता हूं, इसको लिख, पहले इसका नाम क्या है भाई? 2 डिग्री एमीन। ये मैंने जो लाइनें छोड़ी ना खाली, इसका मतलब यहां पे क्या लगेगा? कार्बन। ये कौन सी एमीन? 3 डिग्री एमीन। बहुसंयोजिक, जहां पर हम लोग क्या देखेंगे? मध्यावयवता देखेंगे। यहां पर कभी भी मध्यावयवता नहीं होती है। लिख रहा हूं, नो मेटामेरिज्म। समझ जाएंगे क्या? नो मेटामेरिज्म। नो मेटामेरिज्म। बहुसंयोजी में हम क्या देखेंगे? मेटामेरिज्म। अभी मैं और कुछ बनाता हूं, उसको भी देखना। ईथर के दोनों तरफ कार्बन होता है,
कीटोन के भी दोनों तरफ कार्बन आ सकता है, एनहाइड्राइड के भी दोनों तरफ कार्बन चेन चलती है, याद है ना? थोड़ा थोड़ा हम इनका आईयूपीसी नेम भी देखेंगे, ध्यान आ जाएगा आपको कि क्या क्या होता है। आप लोग का माइलस्टोन टेस्ट कब है? इसी संडे को। तैयारी कैसी है ना तैयारी? अब जिसकी तैयारी जो बोल रहे नो सर उसका तो कोई इलाज ही नहीं है, तो मस्त रहो, जो नो सर है उसका तो नो सर ही रहेगा। आगे देखो, नो मेटामेरिज्म और बहुसंयोजी, यहां लिख रहा हूं, आगे बढ़ जाऊं आगे। इधर देखो, साथ साथ लिखना है भाई, सी डबल बॉन्ड ओ एन, और यहां पर कुछ लगा रखा है, ध्यान से देखना भाई। जब भी सी डबल बॉन्ड ओ से नाइट्रोजन लगता है, क्या बोलते हैं इसको? अमाइड, कल बताया था। अब अमाइड के यहां पर मैंने लगा दिया H, और अब ऐसे वैलेंसी छोड़ दी। इस नाइट्रोजन की डिग्री क्या है? ये कल भी बात करी थी, 2 डिग्री। तो क्या ये बहुसंयोजी हो गया क्या? तो ये मध्यावयवता दर्शाएगा। इधर देखो, सी डबल बॉन्ड ओ एन, क्या डिग्री हो गई? क्या ये मध्यावयवता दर्शाएगा? इसका नाम लिख रहा हूं, 2 डिग्री अमाइड। क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है? अब आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा कि पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि मध्यावयवता होती क्या है ना? उसके बाद हम पहचानेंगे कि भैया मध्यावयवता के लिए न्यूनतम कार्बन कितने कितने, फिर ये मध्यावयवी हैं या नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि मध्यावयवता दर्शाते दर्शाते वो चेन भी दर्शा देता है, वो पोजीशन भी दर्शा जाता है। आराम से देख के बता दोगे आप। देखो, शुरुआत करें, पहले लिखो, यह बहुसंयोजी फंक्शनल ग्रुप, बहुसंयोजी फंक्शनल ग्रुप में भिन्न एल्किल समूह के कारण होता है, के कारण होता है। पीछे लेके जाता हूं, एक सेकंड। मेटामेरिज्म में बताओ क्या क्रियात्मक समूह बदलेगा क्या? अगर क्रियात्मक समूह बदल गया तो क्रियात्मक समूह समावयवता, क्रियात्मक समूह सेम रहना चाहिए। यानी अगर मैं यहां पर कुछ लिखूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? डीयू फंक्शनल ग्रुप, ये तीनों के तीनों क्या होंगे? सेम। ऐड कर लेना इस बात को। एमएफ क्या है यहां पर? डीयू क्या है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। एफजी क्या है? फंक्शनल ग्रुप। लिख लिया होगा आपने, ये तो सेम होगा। अगर कहीं पर भी फंक्शनल ग्रुप बदल जाए तो कौन सा समावयवी? फंक्शनल ग्रुप समावयवी। इधर देखो, अब यह बहुसंयोजी फंक्शनल ग्रुप में, कुछ पूछ रहे हो? ऐसे कर रहे थे ना तुम, पर वो मुझे बाद में लगा कि तुम खुजली कर रहे हो। यह बहुसंयोजी फंक्शनल ग्रुप में भिन्न एल्किल समूह के कारण होता है। जैसे इधर देखना, शुरुआत कर रहा हूं मैं, ऑक्सीजन, एग्जांपल नंबर 1, कार्बन CH3, कार्बन CH3, कितने कार्बन है? 2 कार्बन। क्या मैं इसमें कोई चेंज करूं तो ये दोनों एल्किल समूह बदल जाएं क्या? जैसे इस एल्किल को उठा के इधर लगा दो, तो मैंने बनाया क्या? CH3 CH2OH। बताइए, क्या इन दोनों में क्रियात्मक समूह सेम है क्या? तो सर ये मध्यावयवी, तो इसका मतलब 2 कार्बन के ईथर से मध्यावयता शो, क्योंकि यहां पर हमने क्या बना दिया? फंक्शनल ग्रुप हो गए। नंबर 2 देखो, ध्यान से देखना, 1 कार्बन, यहां लिखा मैंने CH3, यहां लिखा मैंने CH2, यहां O, यहां CH3। ध्यान से देखना भाई, अब कोई यौगिक बना रहा हूं जिसमें मैं कार्बन को इधर से उधर चेंज कर रहा हूं। मैंने बनाया यहां पर CH3 O CH2 CH3, ये दोनों क्या हैं? ध्यान से देखो, ये दोनों क्या हैं? चलो भाई, एक ऑक्सीजन
के एक तरफ मिथाइल लगा है, दूसरी तरफ एक ऑक्सीजन के एक तरफ मिथाइल लगा है, दूसरी तरफ अगर मैं इसका नाम बोलूं तो क्या गिनूंगा, 1 2, 1 मेथॉक्सी इथेन, यही नाम होगा क्या? इसका नाम बताओ। जबकि संरचनात्मक समूह समायोजन की खास बात क्या होती है, आईयूपी से नाम अलग होता है। तो ये दोनों दिखते एक हैं पर है क्या ये समान, क्या है भाई समान को हम भाषा में क्या बोलेंगे, हमारी आइडेंटिकल, क्या बोलेंगे? क्वेश्चन वापस पूछ रहा हूं, क्या दो कार्बन से, क्या कोई यौगिक में 2 कार्बन है वो मध्यावयवता दर्शा सकता है? नहीं। क्या 3 कार्बन वाला दर्शा सकता है यौगिक? किसकी बात कर रहा हूं मैं, ईथर की। 3 कार्बन में ईथर भी मध्यावयवता दर्शा नहीं सकता। अब मैं ले रहा हूं कितने कार्बन, 4 कार्बन। ये लिख लिया होगा आपने, साथ साथ लिखते रहो, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी मध्यावयवता आपके। पढ़ रहा हूं आगे, देखो ना, 3 नंबर कार्बन कितने हैं, CH3O, CH2, CH2 और CH3। क्या मैं इसके अंदर मध्यावयवता दर्शा सकता हूं क्या? अब देखो कितने कार्बन है, इधर के 3 कार्बन में से 1 कार्बन उठा के यहां लगा दूं, देखना CH3, CH2O, CH2 और CH3। ध्यान से देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले इस यौगिक की बात करता हूं, इसको देखो, इसमें एक तरफ क्या लगा हुआ है, मेथिल, दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है, प्रोपिल। ये पी समझ जाएंगे ना, पी मतलब क्या है, प्रोपिल। इधर आओ, इसमें एक तरफ क्या लगा हुआ है, इससे अलग है क्या, इससे अलग है क्या, दूसरी तरफ भी क्या लगा हुआ है, इस यौगिक की बात नहीं हो रही, इन दोनों की तुलना करो, इन दोनों की आपस में तुलना करो। यहां एक तरफ कौन था, यहां एक तरफ कौन है, यहां कौन है, यहां कौन है। अब इसका इन दोनों यौगिक को मैं क्या बोलूंगा, पीछे लेके जाते हो, पढ़ो, यह है, पढ़ो, बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह में भिन्न एल्किल समूह के कारण होता है। क्या भिन्न एल्किल समूह के, यहां कौन है, मेथिल, यहां कौन है, प्रोपिल, यहां कौन, यहां कौन, बदल गया क्या, क्या दोनों तरफ बदला क्या? कंपेयर करेंगे इन दोनों को, ये वाले में और ये वाले में कुछ अंतर है क्या एल्किल समूह में? इसमें मेथिल और प्रोपिल है, जबकि इसमें क्या है, दोनों एथिल। अलग है या नहीं है, क्या बोलूंगा इसको मैं, दीज आर मेटामर्स, मध्यावयवी। क्या है ये भाई, मध्यावयवी। ध्यान से देखना भाई, इसी को बना रहा हूं जो ऊपर लिखा है मैंने। इधर देखना भाई, यहां पर CH3 ऑक्सीजन, एक तरफ सेम ही बनाया है, एक तरफ सेम बनाया, लेकिन दूसरी तरफ चेंज कर रहा हूं। बताइए, पहले चेक करो कितने कार्बन है, 1, इधर देखो सब, 1 2 3 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, यहां गिनो, 1 2 3 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, दोनों में अणु सूत्र समान, सही है, पहले हम हो गया। क्या दोनों में क्रियात्मक समूह समान है क्या, समान है, दोनों में क्रियात्मक समूह भी समान है। क्या क्रियात्मक समूह बहुसंयोजी है क्या, यस सर, तो मध्यावयता होगी, क्या होगी, मध्यावयता चेक करें। अब देखो, यहां पर एल्किल समूह क्या था, मेथिल, इसमें भी कौन था, यहां पर एल्किल समूह कौन है, लेकिन यहां कौन है, यहां कौन है, इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपिल, क्या बोलेंगे। क्या दोनों में से कहीं पर भी, दोनों तरफ में कहीं पर भी क्या एल्किल समूह बदल गया, क्या बदल गया सर, ये प्रोपिल है और ये कौन है, आइसोप्रोपिल। इन दोनों यौगिक को ध्यान से देखना, इन दोनों यौगिक को मध्यावयवी तो बोलेंगे ही, क्या बोलेंगे भाई,
मध्यावयवी तो बोलेंगे ही, लेकिन साथ में ये एक समावयवता और दर्शा रहा है। देखो ध्यान से, क्या इसका नाम बता सकते हैं? गिनती गिनो, 1 2 3। 1 मेथॉक्सी प्रोपेन, क्या नाम है भाई? 1 नंबर। इस पूरे ग्रुप को एल्कोक्सी बोलते नहीं बोलते? कितने कार्बन है? एक ही तो है, एक मतलब मैथ ऑक्सी, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन। इसका नाम बोलो, गिनती गिनो, 1 2 3, बताओ। 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, क्या यूपीसी ने बदला? लेकिन साथ में अगर मैं इसका नाम लिखूं तो इसका नाम क्या है? 1 पर क्या लगा रखा है? मैथॉक्सी। और यौगिक क्या है? प्रोपेन है। यहां पर क्या लिखा है भाई, बोलो? 2 मेथॉक्सी और यौगिक क्या है? प्रोपेन। भाई मेरी बात समझ में आ रही है क्या? इन दोनों नामों में क्या अंतर है? केवल नंबर का अंतर है और बाकी सब कुछ। ये मध्यावयवी क्यों है? क्योंकि बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह के दोनों तरफ में से कहीं पर भी एल्किल में चेंज हो गया। यहां मैथिल है क्या? यहां भी मैथिल है, कोई बात नहीं। दूसरी तरफ देखो तो यहां कौन है? प्रोपिल। यहां कौन है? आइसोप्रोपिल। बदल गया क्या? अगर एल्किल समूह बदल गया तो देखो, हमने ये तो लिखा है, यह बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह में भिन्न एल्किल समूह के कारण होता है। क्या यहां पर एल्किल समूह में प्रोपेल के बजाय आइसोप्रोपिल हो गया? क्या एल्किल समूह बदला ना? तो ये मध्यावयवी तो है ही, लेकिन साथ में क्या कहला देंगे? पोजीशन। क्या लिखूं मैं यहां पर? बात समझ में आ रही है क्या? अब आपसे कभी भी नहीं पूछेगा कि ये मध्यावयवी है या पोजीशन है, ये दोनों ही है। अगर ये क्वेश्चन दिया आपको एग्जामिनर ने, इन दोनों में क्या संबंध है, उपरोक्त दिए गए दोनों यौगिकों में क्या संबंध है? ऑप्शन नंबर 1 मेटामर, दूसरा ऑप्शन आया चेन आइसोमर, तीसरा आया फंक्शनल, चौथा नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? मेटामर। या सुनना भाई, दूसरा क्वेश्चन आया सेम, इन दोनों में क्या संबंध है? पहला ऑप्शन आया मध्यावयवी, दूसरा आया पोजीशन, तीसरा आया चेन और चौथा आया बोथ 1 और 2। आंसर कौन सा होगा? कभी भी ये नहीं पूछेगा कि मेटामर बताओ कि चेन बताओ, आया ना? ये दोनों समय। अब लोग बोलते हैं कि मध्यावयवी की वरीयता ज्यादा है, भाई किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ। भाई हम जो टीचर बनते हैं, जो कोई भी किताब को पढ़ के तो बनते हैं, भाई हम थोड़ी सीख के आए हैं, हम थोड़ी बता रहे हैं कि ऐसा होता है। पढ़ हम लोग होशियार बनेंगे और होशियार बन के आपको और जबरदस्त होशियार बनाएंगे। मतलब जो पोथी पढ़ी है, उस पोथियों में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि वरीयता किसकी ज्यादा है, आया ना? ये तो अपनी तरफ से टीचर अपनी तरफ से बोलता है, RTFMCP, रिंग चेन की सबसे ज्यादा, फिर टॉटोमर, फिर फंक्शनल, फिर मेटामर। लेकिन ऐसा कहीं भी, और नीट कभी भी ऐसे क्वेश्चन में पढ़ता ही नहीं है। नीट क्या बोलेगा? कॉन्ट्राडिक्टरी तो हटाओ, नीट क्या बोलेगा? 4 में से एक ही आंसर होना चाहिए, या अगर 4 में से 2 आंसर है तो ऑप्शन में होगा बोथ A एंड B। आ रही बात समझ में? चले भाई, ये लिखा आप लोगों ने 4 नंबर क्वेश्चन। न्यूनतम कितने कार्बन एक ईथर को चाहिए कि वो मध्यावयवता दर्शा दे? 4। आ रही बात समझ में? अगर मैं ईथर के बजाय, ऑक्सीजन के बजाय सल्फर लगा दूं, मान लो थायो ईथर, तो भी कितने कार्बन? 4। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। ये दोनों यौगिक बना लिए, मैं इसको बोल देता हूं A और B। क्वेश्चन इन्हीं पर है, आधारित है, पीछे मत कर भाई। A और B लिख लिया? ये उपरोक्त यौगिक A और B, उपरोक्त यौगिक A और B, कौन से यौगिक की बात कर रहा हूं? A और B परस्पर हैं। उपरोक्त यौगिक A और B परस्पर हैं। ऑप्शन नंबर 1 मध्यावयवी, मध्यावयवी। दूसरा लिखो श्रृंखला समावयवी, चेन आइसोमर, श्रृंखला समावयवी। तीसरा लिखो वलय श्रृंखला, रिंग चेन, वलय श्रृंखला समावयवी, वलय
श्रृंखला समावयवी यानी रिंग चेन। चौथा लिखो क्रियात्मक समूह, क्या आंसर है? चौथा लिखो क्रियात्मक समूह समावयवी। अंग्रेजी में लिखोगे तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दो FGI, CI, PI। नंबर 2 लिखो। सेम क्वेश्चन है, आंसर लिख दिया, क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन अलग है, यही वही उपरोक्त A और B में संबंध है। ऑप्शन नंबर 1 मध्यावयवी, सेम क्वेश्चन है इसी के लिए, इसी यौगिक के लिए वही A और B, उपरोक्त A और B में संबंध है जो ऊपर बना रखा है उसमें पहला ऑप्शन मध्यावयवी। दूसरा श्रृंखला समावयवी, मध्यावयवी, दूसरा लिखो श्रृंखला समावयवी, लिखा। तीसरा लिखो PI पोजीशन आइसोमर। पहला मैंने बोला मध्यावयवी, दूसरा बोला श्रृंखला समावयवी, तीसरा बोला पोजीशन आइसोमर, चौथा बोल रहा हूं बोथ 1 और 3। बताओ कौन सा आंसर है? दोनों ही है ना, मध्यावयवी और पोजीशन भी है। बात समझ में आ रही है क्या? कोई वरीयता नहीं है, किसी भी किताब में नहीं लिखी हुई, ना आपको यह याद रखना है कि वरीयता होती कोई। 4 नंबर तो कोई दिक्कत? अरे बोलो ना, इधर देखिए भी। अब मैं आपके सामने धड़ाधड़ क्वेश्चन बना रहा हूं, आप आंसर लिखोगे मेटामेरिज्म है या नहीं है। सारे मेटामेरिज्म के क्वेश्चन दूंगा। 5 नंबर देखो, क्या ये दिमाग में सेट हो गया क्या? अगर ईथर है और बोले कि क्रिया मध्यावयवी शो करो तो न्यूनतम कितने कार्बन? ये लिख लेना अपनी कॉपी में, ईथर से 4 कार्बन चाहिए। ये मैं लिखवा नहीं रहा हूं, खुद दिमाग लगा के सोचना, बाद में बोलो सर ने तो लिखा ही नहीं, पेपर में आ गया। लिखा सबने? इनको बोलो एक बार, बेटा इतना नीचे क्यों लिखते हो? बैग हटाओ, बैग हटाओ, बैग पीछे रखो, ऊपर रखो। ये डेस्क किसके लिए दे रखा है? तुम्हें पता है कूब निकल जाती है ऐसे झुक के रखने से। निकालो इसको, ऊपर रखो सब, ये बैग नीचे रखो। अब ये भी चीजें मैं बताऊं, बैग नीचे रखो, कॉपी यहां रखो। एक भी लड़का बैग के ऊपर नहीं लिखता। देखो लड़कियों की क्या रिवाज है, बैग के ऊपर लिखते। हटाओ इस बैग को, लिखा नहीं जाता। इतना ऊपर जाके इतना ऊपर हो गया वो। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, जो लड़का बैग के ऊपर लिख रहा है वो लड़का नहीं है। वो कौन है? ये गलतियां नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये गलतियां सामान्यतः लड़कियां करती हैं कि वो उनको बैग के ऊपर लिखती है, क्योंकि उनकी हाइट थोड़ी छोटी होती है। लड़कों की हाइट तो बड़ी है ना। फिर भी बैग, अगर आपको कोई दिख रहा है ना तो आप देख लेना कि बगल में कौन बैठा है ना। यहां देखो भाई, 5 नंबर, जितनी देर में मैं नीचे तक लिखते हुए लेके आऊंगा उतना ही समय दूंगा और स्लाइड चेंज कर दूंगा। अब आप लिख पा रहे हो तो आपकी इच्छा। संबंध बताते जाना। हाँ भाई, पहले वाले के अंदर देखा आपने, क्या ये मेटामर है? नहीं, ये धोखा है। ये क्या है भाई? धोखा। इन दोनों के अंदर मुख्य कौन है? ये क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सिल या साइक्लो हेल्क, क्या बोले? हेक्स ऑक्सी, क्या बोलेंगे? साइक्लो हेक्स ऑक्सी बेंजीन। इसका नाम भी क्या है? साइक्लो हेक्सॉक्सी बेंजीन। दोनों के दोनों क्या है? वर्ड लिख रहा हूं यहां पर, क्या लिखूं? आइडेंटिकल। भाई धोखा है, ये दिखने में अलग लग रहे हैं पर हैं सेम। यहां देखो, सबसे पहले कोई भी समावयवी चेक करोगे, सबसे पहले कोई भी समावयवी चेक करोगे तो चेक करते समय आप
उसका अणु सूत्र चेक कर लो। कितने कार्बन है, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है क्या? 10 कार्बन है टोटल। इधर आओ, कितने कार्बन, कितने कार्बन? 6 कार्बन। इसका मतलब ये आपस में समावयवी हो सकते हैं क्या? ऑक्सीजन के इधर कौन लगा था? साइक्लोब्यूटेन। यहां कौन लगा था? साइक्लोहेक्सेन। यहां कौन लगा है? साइक्लोप्रोपेन पे मिथाइल लगा हुआ है, यहां साइक्लोपेंटेन पर मिथाइल लगा है। क्या चेंज हो गया क्या? ये दोनों के दोनों क्या होंगे? मध्यावयवी या फिर मेटामर। 7 नंबर देखना ध्यान से, 7 नंबर। वापस फंसाऊंगा आपको, आप में से कुछ सिर्फ आंसर गलत दे भी देंगे। बताओ क्या ये? इसको बोलते हैं छलावा। क्या बोलते हैं? याद करो, मैंने कहा था कि C2H5 जब भी दिखे इसका मतलब इसको ओपन करो। क्या नाम है इसका? अरे छलावा नाम नहीं, IUPAC नाम बोलो। मेथॉक्सी एथेन, इसका नाम भी क्या है? तो दोनों क्या है ये? देखो भाई, एक सेकंड, एक सेकंड। आइडेंटिकल यौगिक को क्या क्या बोल सकते हैं? आइडेंटिकल को बोल सकते हैं सेम। क्या बोल सकते हैं? एक नाम और बोल सकते हैं क्या? होमोमर। क्या बोलेंगे? इनमें से कुछ भी बोल दे, इसका मतलब एक ही बात है, हाँ या ना? अरे बोलो ना भाई। 8 नंबर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है दंदनाता हुआ, देखो। C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O, CH, यहां लिखा मैंने, ध्यान से देखना भाई। CH2 CH3, यहां पर क्या लिखा मैंने? CH3। क्या मुझे बता सकते हैं कौन सा क्रियात्मक समूह है? एनहाइड्राइड। अब मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, देखो, थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था कि एनहाइड्राइड मतलब ये, याद है क्या? इधर भी कार्बन होंगे और इधर भी कार्बन होंगे। यानी मुझे किसको फिक्स रखना है? मुझे यहां पर इसको फिक्स रखना है। यहां देखो भाई, ये वाला हिस्सा मेरा क्या है भाई? फिक्स, हाँ या ना? इधर कितने कार्बन, इधर कितने कार्बन? अगर अब मैं जो दूसरी संरचना बनाऊं उसमें ये ऐसा अरेंजमेंट ना हो तो आप क्या बोल दोगे? मध्यावयवी। क्या मुझे, शिवा इसका नाम बता। बहुत बढ़िया, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। शाबाश, शिवा इंटेलिजेंट है तू तो यार। इधर देखो भाई, ध्यान से देखो। अब मैं एक यौगिक बना रहा हूं, देखना अलग हुआ क्या। एक तरफ कितने कार्बन, एक तरफ, ये तो फिक्स है ना? चलो भाई, बताइए। अरे अलग तो हुआ तो है, अरे हुआ है। देखो, यहां कितने कार्बन थे? एक। यहां कितने हो गए? यहां कितने थे? यहां कितने हो गए? चेंज हुआ ना? हुआ या नहीं हुआ? ये क्या है? धोखा। क्या है ये? और धोखे से हमें बच के रहना है। ये दोनों दिखते अलग है पर है क्या ये? आ रही क्या बात समझ में? अरे बोलो ना, क्या आगे बढ़ जाऊं? अब वही धड़ाधड़ धड़ाधड़ क्वेश्चन आते जाएंगे, आप लोग आंसर देते जाएंगे। बढ़ रहा हूं आगे। 9 नंबर, ध्यान से देखना भाई। CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। कौन सा यौगिक है? एनहाइड्राइड। मैं लिखूं, लिखते ही आप लोग का आंसर आ जाना चाहिए मेटामर है या नहीं है। CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, H। कौन से समावयवी हैं? हाँ भाई, कौन से समावयवी है? बताओ। पोजीशन है,
आप बताओ कौन से समावयवी है? आपको बोल रहा हूं डरो मत, आपके पीछे। हाँ भाई, आप बोलो। हाँ आपसे ही बोल रहा हूँ बेटा, आपसे ही बोल रहा हूँ, बोलो। अरे क्या हो गया ऐसे? अगर आपके पास कोई पेशेंट आएगा तो क्या करोगी? जैसे अभी मुझे जवाब दे रही हो वैसे दोगी क्या? नहीं ना। आप क्या करोगे? कॉन्फिडेंटली बात करोगे ना। मान लो मैं पेशेंट हूं, मुझे मेरे को इलाज करना है इन दोनों मेरे बच्चों का, बताओ आंसर। दोनों क्या है? दोनों को बीमारी कौन सी है? कौन सी बीमारी है? अब देखो भाई, क्या ये दोनों समान है क्या? नहीं सर। लगाओ अपना दिमाग। अब चेक करो, चेक करो, क्या ये दोनों क्रियात्मक समूह समान है क्या? यस सर। चलो भाई, दानिश नाम बोल इसका। अगर नाम नहीं बोला भगा दूंगा क्लास के बाहर, सोच के देना। बोल। देख ओएट बोल रहा है, देख एस्टर है, एस्टर है क्या ये? एनहाइड्राइड। ओएट ओएट बोल रहे हो आप, और ओएट एस्टर में लग जाते हैं। फिर ओएट वर्ड क्यों लगा रहे हो भाई? ओएट पे लगा दिया। चल बोल, मुक्का पड़ेगा। चल आजा आजा, बोल जल्दी बोल, बोल जल्दी बोल। राइट वाला, राइट वाले का नाम बोलना है। बच्चों एक क्वेश्चन पूछने पास आ गया तो हालत खराब हो जाती है तुम्हारी तो यार। कौन आंसर देगा ईमानदारी से? चलो बेटा, बहुत बढ़िया। कितने कार्बन है इधर? एक। याद करो मैंने बताया था सर, बीच में से एक लाइन पास करो, याद है कि कुछ ऐसे बीच में से लाइन पास करो। इधर कितने कार्बन? तो बोलो मैथेनोइक। इधर कितने कार्बन? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। मैथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। यहां बताओ दोनों तरफ कितने कार्बन? दोनों तरफ दो दो कार्बन। तो ये एथेनोइक एनहाइड्राइड। एक पेपर में क्वेश्चन आया था, आप में से कई लोगों ने गलत किया था उसको। चलो था, देखो अब देखो, अब हम चेक करते हैं यहां पर कितने कार्बन। अरे दो, ये तो फिक्स हो गया ना। मध्य में भी देखनी ना, यहां कितने कार्बन? दो। यहां कितने कार्बन? जीरो, कार्बन ही नहीं है। पर क्रियात्मक समूह तो एनहाइड्राइड ही है। इधर आओ, यहां कितने कार्बन? यहां भी कितने कार्बन? इसको मैंने कहा एम, इसको कहा मैंने एम, यानी इसमें बन रहा है एम एम। इसमें क्या बन रहा है? ई जीरो। कुछ नहीं ना। क्या दोनों तरफ एल्किल समूह बदल गए क्या? हम तो कह रहे हैं एक तरफ भी बदल दो तो भी बोल देंगे। क्या यहां दोनों तरफ बदल गए क्या? क्या बोलूं? मध्यावयवी, क्या बोलेंगे इसको? दीज आर मेटामर्स। क्वेश्चन आंसर देना है भाई। खुशहाल आंसर दोगे ना? पूछू। एनहाइड्राइड को मध्यावयवता दर्शाने के लिए न्यूनतम कितने कार्बन चाहिए? अरे दो तो हो ही नहीं सकते, दो तो यही खा गया। कितने कार्बन? चार। चलो भाई पहले हम तीन वाला बना के देखते हैं। CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और H। क्या ये यौगिक है? कितने कार्बन है? एक, दो, तीन। क्या ये एनाइड्राइड है? यस सर। अब इस कार्बन को उठाऊं, इस कार्बन को उठाऊं और उठा के यहां लगा दूं, क्या मिला? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। यहां पे कौन आया? CH3, और यहां पर आ गया H। अलग हो गया क्या? चेक करो, ओवरऑल चेक करो सर। एक M एक जीरो, एक M एक जीरो, दोनों क्या है? ये सेम। ये दोनों के दोनों क्या है? आइडेंटिकल। क्या है भाई? अब बताइए, इसका मतलब एक कार्बन और चाहिए। क्या ऊपर देखो कितने कार्बन है? और अगर आपसे कोई बोले कि मेटामेरिज्म शो करने के लिए एनहाइड्राइड को न्यूनतम कितने कार्बन चाहिए, तो आपका आंसर चार।
आ रही है बात समझ में? ये वो एनाइड्राइड है जो मध्यावयता दर्शा रहा है। कोई कंफ्यूजन? बोलो। यहां देखो भाई, 11 नंबर देखना भाई ध्यान से। 11 नंबर, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं 11 नंबर में। एस्टर तथा 2 डिग्री एमाइड में 2 डिग्री क्या 3 डिग्री एमाइड में दोनों तरफ एल्किल समूह, दोनों तरफ एल्किल समूह परस्पर बदलने से मध्यावयवी बनेंगे। ये लाइन लिखाई है, फिर मैं इसका मतलब समझाता हूं, आंसर आप आराम से देंगे। कौन सा क्रियात्मक समूह बोला मैंने? एस्टर, 2 डिग्री अमाइड, और दोनों तरफ एल्किल समूह को अगर परस्पर बदल दूंगा तो क्या बन जाएंगे? मध्यावयवी। क्या मतलब है देखो, लिखा था ना सबने, लिख लो एक बार। अच्छा, क्रियात्मक समूह बदला क्या? मध्यावयवी का मतलब होता है कि क्रियात्मक समूह ना बदले, दोनों तरफ कार्बन की संख्या अदल बदल हो जाए। ठीक है क्या? यहां पर कार्बन की संख्या कुछ नहीं तो 0 बोल देंगे, पर एक कार्बन है तो सही। ये क्रियात्मक समूह नहीं है इतना बड़ा ना ना, ये हाँ वो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, मान लिया आपकी बात, पर क्या दोनों तरफ कार्बन का अरेंजमेंट अलग अलग है क्या? नहीं है, मानो नहीं है, तो एल्किल समूह अलग हो गया क्या? कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन तो है, कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन है, एल्किल समूह बदल गया। इस यौगिक को बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों यौगिक को अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या क्रियात्मक समूह बदला क्या? नहीं बदला, नहीं बदला ना। अगर क्रियात्मक समूह नहीं बदला, पहली बात। दूसरी बात, क्या बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह है क्या? हाँ सर। तो दोनों कंडीशन क्या मेटामेरिज्म की शो हो रही है क्या? तो इसको कहां भेज देंगे हम? मेटामेरिज्म में। अब इसको देखो भाई, 11 नंबर पॉइंट पढ़ा क्या आपने? एस्टर तथा 2 डिग्री एमाइड या 3 डिग्री एमाइड में दोनों तरफ एल्किल समूह परस्पर बदलने से क्या बनेंगे? मध्यावयवी। देखो क्या बोला मैंने, इधर देखना भाई। क्या ये एस्टर है क्या जो मैं बना रहा हूं? ध्यान से देखना, CH3, C डबल बॉन्ड O, O और CH3, एस्टर है या नहीं है? क्या ये एस्टर मध्यावयता दर्शा सकता है क्या? आपको मध्यावयता दर्शाने के लिए बस ये करना है कि क्रियात्मक समूह मत बदलो और एल्किल बदल जाए। किसको पलटूं? अगर इसको उठा के यहां ले गया तो ये क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा? जैसे ही आप किसी ग्रुप को हटाएंगे तो ऑक्सीजन की जो संयोजकता कमी रहेगी उस पर क्या लगा दोगे आप? हाइड्रोजन। यही तो करते हैं अपन। चलो भाई, मैंने बनाया, देखो ध्यान से, H, C डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3। क्या कोई मुझे इसका IUPAC नाम बता सकता है? पहले इसको पहचानो, कौन है ये? कार्बोक्सिलिक में तो O पे H लगा होना चाहिए था, O पे कान लगा हुआ है, कार्बन। इसको बोलेंगे एस्टर। क्या बोलेंगे? अगर ये एस्टर है, इसको बोलना है आपके बगल में। क्या कर रहे हो तुम? हाँ आपको बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, है कॉपी व्हाइट कलर की खुली हुई ना आपके पास। हाँ क्या कर रहे हो भाई, कोने पे बैठे? मेरी तरफ तो देख ही नहीं रहे आप। हाथ में क्या है? डाल लो उसको। मोबाइल में ऐसा क्या है जो तुम मेरे को नहीं देख रहे हो, मोबाइल को देख रहे हो? अरे एक बात बताऊं क्या आपको? एक सेकेंड, मैं इनको नहीं बोल रहा, मैं इंडिविजुअली मैं सबको बोल रहा हूं।
जो भी मैं पढ़ाता हूँ और पढ़ाते पढ़ाते मोबाइल देख रहा है, क्योंकि यहां से तो दिख जाता है कि कौन, मैं कई बार इग्नोर मार देता हूँ। लेकिन आप सोचो, आपका टीचर, मैं इंडिविजुअली, ये तो नहीं है कि मैं केवल इन बच्चों को पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ या इन आगे वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं तो सबको ही पढ़ा रहा हूँ। तो मैं सबके लिए उतनी मेहनत कर रहा हूँ। यानी आप लोग, आप धोखा दे रहे हो मेरे को। मानते नहीं मानते? यानी मैं आपके लिए कुछ हूं ही नहीं, आपके लिए जो ये चल रहा है ये इंपॉर्टेंट है। बोलो तो सही। और भी और आगे ही बैठे हो आप, तो पीछे कहीं कोने में बैठे होते हैं, वहां कुछ मोबाइल चला रहे होते, नीचे रख के, तो मुझे पता भी नहीं लगेगा। यहां सामने सामने कर रहे हो आप तो। भाई बताओ, धोखे की क्या सजा होती है? बताओ। क्योंकि आपने आपने मेरा दिल तोड़ा है। आप नहीं समझे आप बात। भाई मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो क्या पूरी ईमानदारी से नहीं पढ़ाना क्या? भाई आप लोगों को तो फिर भी हवा आ रही है, मेरे को तो यहां गर्मी लग रही है भयंकर। अरे रुको सही। उसके बाद भी आप लोग मेरे को धोखा दे रहे हो पीछे से। सामने मोबाइल कुछ और ये। अरे देखो सही मेरी तरफ। इससे पहले वाली एक क्लास के अंदर मैंने मोबाइल पकड़ा था, मैंने मोबाइल लिया और यूं छोड़ दिया। ऐसा कर दूं? आप अभी कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इनसाइड द प्रीमाइसेस। यहां क्या लिखा हुआ है? कैमरा। यहां क्या लिखा हुआ है? चलो भाई, यूजेस ऑफ मोबाइल फोन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इनसाइड द। इसका मतलब पता है क्या होता है? क्लास के अंदर अगर आप मोबाइल करते हैं तो आप पूरी तरह से दोषी हैं। आपके टीचर को पूरा हक है कि उस मोबाइल के वो 4 से टुकड़े 5 टुकड़े कर सकता है। क्या करूं बताओ? तोड़ दूं? एक सेकंड भाई, एक सेकंड। तो यार, अगर अब मैं आपको धोखा दूं, मैं कुछ भी बोल दूं अनाप शनाप और बोल के लिखा दूं, हो सकता है कई सारी चीजें आप लोगों को पता हो, कई सारी नहीं पता और आप गलत लिख लो, तो मैं भी तो आपको धोखा दूंगा ना। मैं अगर आपको पढ़ाने आ रहा हूं ना, तो पढ़ाने आने से पहले मैं पूरा एक बार देख के आता हूं कि किस सीक्वेंस में मुझे पढ़ाना है, कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़ाने हैं, तब जाके कि आपकी क्लास में बच्चों को समझ में आएगा, उनके लिए अच्छा से अच्छा हो। और फिर मेरी तो पूरी वॉट लगा दिया आपने। क्या पढ़ा रहा है पढ़ाने दो, ये तो जो हो रहा है होने दो, मैं तो, मेरे लिए तो ये इंपॉर्टेंट है। किसी से बात कर रहे हो? चलो भाई, बार सुनो, आप सबके लिए बोल रहा हूं मैं, ये पहली बार और आखिरी बार है। अगर आप में से कोई भी मुझे मेरी क्लास के अंदर मोबाइल चलाता हुआ दिख गया, मैं सही बता रहा हूं, SWS को नहीं दूंगा उसका मोबाइल। उसका मोबाइल यहीं पर जमीन से मिलाऊंगा उसका मोबाइल। समझ रहे हैं बात? जमीन और आपके मोबाइल की दूरी को क्या करेंगे हम? खत्म करेंगे। नहीं, और मेरा वचन ही मेरा वादा है, ध्यान रखना। माफ कर दिया पहली बार। यहां देखो भाई, क्या ये एस्टर है? क्या ये भी एस्टर है? क्या दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप अलग अलग दिख रहे हैं क्या? यहां कितने कार्बन? यहां कितने कार्बन? एक। यहां भी कितने कार्बन? यहां दोनों तरफ एक एक कार्बन, जबकि यहां पर इधर तो कार्बन है ही नहीं, जबकि इधर क्या अलग हो गया क्या? कौन से समावयवी? मध्यावयवी। अब सुनो भाई, कौन से समावयवी? मध्यावयवी। नाम कौन बताएगा? इसको देखो, कुछ भी हो जाए, एस्टर में किसको बोलते हैं? ऑक्सीजन से लगेगा पहले। बोलो, एथिल मैथेनोएट। क्या नाम हो गया? एथिल मैथेनोएट। मैथिल एथेनोएट अलग है क्या? इधर देखो अब आप, कौन सा क्रियात्मक समूह बनाया है मैंने? कौन सा क्रियात्मक समूह बनाया है? ध्यान से देखना भाई। बताइए क्या है आपस में? इसको पढ़ो, पढ़ो इसको। एस्टर 2 डिग्री अमाइड 3 डिग्री अमाइड में अगर एल्किल समूह को बदल दे परस्पर, तो क्या कहलाएगा? मध्यावयवी। चलो देखो क्या है भाई? मध्यावयवी। क्योंकि इन दोनों में आईयूपीसी नेम सेम नहीं है। इसको मैं बोलूंगा साइक्लोहेक्सिल। क्या बोलूंगा?
फिर बेंजीन कार्बोक्सिलेट, साइक्लोहेक्सिल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, क्योंकि बेंजीन पे लगा हुआ है डायरेक्ट, रिंग पे डायरेक्ट लगा होता है तो वो चेंज कर देते हैं कार्ब वाला। या फिर बोल सकता हूं साइक्लोहेक्सिल बेंजोएट, साइक्लोहेक्सिल बेंजोएट। यहां पर आओ, क्या बोलूंगा, फेनिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। दोनों के आईयूपीसी नेम ही क्या हो गए, आईयूपीसी नेम चेंज। कार्बन की संख्या समान, क्रियात्मक समूह भी समान, क्रियात्मक समूह के दोनों और एल्किल समूह बदल गए। ऑक्सीजन से कौन लगा हुआ है यहां पर, साइक्लोहेक्सेन। यहां ऑक्सीजन से कौन लगा हुआ है, यहां सी डबल बॉन्डो से कौन लगा हुआ है, बेंजीन। यहां सी डबल बॉन्डो से कौन लगा हुआ है, क्या पलट गया क्या, ऐसे यौगिक के अंदर हमको सोचना ही नहीं है, क्या बोलना है, मध्यावयवी। कौन है ये भाई, ध्यान से देखना भाई। मैंने क्या कहा था, एस्टर के केस में अगर एल्किल समूह को परस्पर बदल दो तो क्या कहला देगा, यहां देखना, देखना इधर, सी डबल बॉन्ड एन एच। बच्चों ध्यान से देखना, यहां लिखा मैंने CH3, यहां लिखा H, यहां लिखा मैंने CH3। ये कौन सा अमाइड है, कौन सा अमाइड, चलिए भाई मैंने बनाया एक यौगिक CH3 CH2 C डबल बॉन्ड NH2। दोनों के दोनों आपस में क्या है, कौन से समावयवी, क्योंकि नाइट्रोजन की डिग्री क्या है, यहां डिग्री क्या है, और 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइड क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह समावयवी। आ रही है बात समझ में, चलिए ये क्या, ये आइडेंटिकल है क्या, नहीं सर। इधर देखो, कौन से नंबर पे पहुंच गए हम क्वेश्चन में, 11, ये 11 नंबर, 12 और ये 13। यहां देखो भाई, अगले पेज पे जा रहा हूं मैं, CH3, सेम वही क्वेश्चन दे रहा हूं, सेम, ध्यान से देखना भाई। बताइए क्या है दोनों, पहले देखो नाइट्रोजन से क्या लगा हुआ है दोनों में, नाइट्रोजन से इधर तो लगा हुआ है साइक्लोप्रोपेन, यहां क्या लगा हुआ है, साइक्लोहेक्सेन। कार्बन से क्या लगा हुआ है, जबकि यहां क्या लगा हुआ है, पलट गया क्या, तो दोनों के दोनों क्या कहला देंगे, मेटामर। दोनों में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, जब भी सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप से नाइट्रोजन लगा हुआ हो तो उसको बोलते हैं अमाइड। क्या बोलते हैं, यहां भी कार्बन और यहां भी कार्बन है इसी वाला, तो कौन सा डिग्री है, ये भी कौन सा डिग्री, बात समझ में आ रही है क्या, क्रियात्मक समूह समान लेकिन दोनों तरफ अदला बदली। ये केवल किस में देखना है, एस्टर में और एमाइड के अंदर। 15 नंबर देखो, ध्यान से देखना भाई, नाइट्रोजन, कितने कार्बन है, ये दोनों परस्पर क्या है, ये दोनों परस्पर क्या है, नाइट्रोजन की डिग्री चेक करो पहले, नाइट्रोजन की डिग्री चेक करो, दोनों तरफ कितने डिग्री, 2 डिग्री। अरे दोनों तरफ कितने डिग्री, अगर दोनों तरफ डिग्री समान, दोनों तरफ डिग्री समान, दिख गई क्या। अब इधर देखो, यहां क्या लगा रखा है, एक तरफ M, यहां क्या लगा रखा है, यहां क्या लगा रखा है, और यहां पर भी, क्या दोनों तरफ चेंज हो गया क्या, हमने क्या बोला, एक तरफ भी चेंज करो चलेगा, यहां कितनी तरफ, दोनों के दोनों डेफिनेटली क्या है,
यहां देखना भाई, 16 नंबर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, CH3, चलिए भाई इधर देखो, मैं इस यौगिक को नीचे लेके आ रहा हूं, इस वाले को कंपेयर करो। यहां पे कौन लगा हुआ है, यहां पे कौन लगा हुआ है, M। दोनों सेम है क्या, दोनों सेम है। इधर आओ, यहां पर कितने कार्बन है, 1 2 3, लेकिन जुड़ा हुआ कौन से नंबर से है, यहां कितने कार्बन है, लेकिन जुड़ा हुआ कौन से नंबर से है, इसको बोलते हैं प्रोपिल। इसको क्या बोलते हैं, क्या बदल गया क्या, क्या इसको मेटामर बोलेंगे, सर मेटामर तो होगा, लेकिन साथ में क्या होगा, पोजीशन भी होगा। क्या यह बिल्कुल ईथर जैसा हो गया क्या, सर मेटामर प्लस पोजीशन, सेम वही ईथर वाला ही एग्जांपल हो गया। 15 नंबर CI होगा। अगर देखो मेटामर के साथ हम इसको CI नहीं बोलेंगे, मेटामर ही बोलेंगे इसको। हाँ नहीं, इसको इसमें देखो क्या है, 15 नंबर को देखो भाई, 15 नंबर वाला क्या चेन आइसोमेरिज्म बोला जा सकता है क्या, सर दोनों तरफ चेंज हो रहा है, एल्किल ग्रुप भी हो रहा है, लेकिन हमें क्या बोलना है इसके अंदर, मेटामर। चेन आइसोमर कैसे बोलेंगे वो देखो, क्या ये बात समझ में आ रही है क्या, इधर देखो, 17 नंबर देखना, C डबल बॉन्ड हो, यहां लगाया CH2, यहां लगाया CH3, यहां लगाया CH3, देखो ध्यान से, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो CH3, क्या है ये, धोखा है ये, क्या है ये, कैसे पता, 4 कार्बन अगर कीटोन में है तो कोई समावयता नहीं दर्शाता, केवल एक टॉटोमेरिज्म की बात करेंगे जो पढ़ेंगे तब। 4 कार्बन अगर कीटोन में है तो देखो, ब्यूट 2 ऑन, इसका नाम भी क्या है, ये दोनों क्या है भाई, सेम। तो मैंने बनाए 5 कार्बन, देखो इधर C डबल बॉन्ड हो, एक तरफ लगाए एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहां बनाया देखो एक और CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो CH2 और CH3। IUPAC नाम बोलो इसका, IUPAC नाम बोलो, IUPAC नाम बोलो, इधर देखो कितने कार्बन, पेंट 2 ऑन, क्या नाम है, पेंट 2 ऑन, पेंट 3 ऑन, क्या बदला, कौन से आइसोमर हो गए, पोजीशन आइसोमर, लेकिन क्या इसके दोनों तरफ एल्किल समूह बदला है क्या, कौन है यहां पर, यहां कौन है, यहां कौन, यहां कौन, अरे बदल गया क्या, तो ये कौन है, मेटामर तो है ही, साथ में कौन है, इधर देखो, इधर देखो, हाँ भाई दानिश, दोनों को देख के बता, लास्ट में जो ये 19 नंबर मैंने आपको लिख के दिया है, इसमें बताओ, IUPAC नाम बोलना इसका एक बार, गिनती गिनोगे यहां से, 1 2 3 4, 3 मैथिल ब्यूटेन 2 ऑन, 3 मैथिल ब्यूटेन 2 ऑन, कितने कार्बन, पेंटेन 2 ऑन, आया ना,
दोनों में कीटोन है क्या? क्या कार्बन की चेंज छोटी बड़ी हो रही है क्या? चेन आइसोमर्स। कौन सा आइसोमर? पर क्या मेटामर बोल सकता हूं क्या? यस सर। देखो सर, इधर तो कौन आया? एम। वो यहां पर भी था। यहां पे क्या लग गया? आइसोप्रोपाइल। जबकि यहां क्या लगा हुआ है? इसको क्या बोलूंगा? चेन मेटामर। आवाज आ रही है ना? चेन प्लस मेटामर। भाई मेटामेरिज्म थोड़ा अब तो समझ में आ गया होगा ना क्या बवाल है। अब देखिए भाई, अब मैं वो भाग शुरू कर रहा हूं जब आपको कैलकुलेशन करनी हो। देखो वैसे मैंने कैलकुलेशन के कई सारे बीच बीच कवर किए कि ऐसा होगा तो क्या क्या सोचना है, लेकिन कुछ ट्रिक ट्रुक जो केवल 5 कार्बन तक लगानी है। कितने कार्बन तक? तो देखिए भाई, शुरुआत कर रहा हूं। उसके लिए मैं कुछ चीजें डायरेक्ट लिख रहा हूं, कभी लगेगा तो उसको समझाऊंगा आगे। यहां लिखे है भाई रेडिकल। लिखो भाई रेडिकल। अगर एक कार्बन है, देखो CH3 ऐसे लिखा मैंने, CH4। रेडिकल का मतलब क्या है? मैं एक हाइड्रोजन हटा रहा हूं और मैंने क्या बनाया? एक कार्बन में कितनी संभावना? एक संभावना। एक CH3 बनेगा, हाँ या ना? मैंने मान लीजिए 2 कार्बन लगाए इसे। 2 कार्बन में कितनी संभावना? ये डिग्री क्या? ये डिग्री क्या? चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, बात एक ही है। 2 कार्बन में भी कितनी संभावना? यही रेडिकल बनेगा। यहां क्या बना? मैथिल। यहां क्या बना? एथिल। 3 कार्बन में आया। मैंने एक H निकाला, केवल एक H, केवल एक H निकाला। ये कौन सी डिग्री? ये कौन सी डिग्री? ये कौन सी डिग्री? अगर यहां से H निकालूंगा तो अलग बनेगा, यहां से H निकालूंगा तो अलग रेडिकल बनेगा। जैसे लिखता हूं यहां पर, एक तो ये बना। यहां क्या निकालूंगा? अगर ऐसे निकालूंगा तो, भाई मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ये प्रोपिल और ये कौन सा? आइसोप्रोपिल। अब आपको ये प्रोपिल आइसोप्रोपिल तो याद हो ही जाएगा। आपको क्या रखना है? अगर एक कार्बन हो तो कितने रेडिकल? अगर 2 कार्बन हो तो? 3 कार्बन हो तो? 2। आ रही बात समझ में? एक कार्बन में एक, 2 कार्बन में भी एक, और 3 कार्बन में 2 रेडिकल। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अब मैंने लिखे 4 कार्बन। 4 कार्बन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10 होता है क्या? कुछ भी नहीं बोले तो हम एल्केन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एल्केन की। अब इसके 2 समाप्ति भी बनाए, देखो कौन कौन से। कौन है भाई? ब्यूटेन। एक दूसरा समाप्ति बना रहा हूं। कौन सा ब्यूटेन? आइसोब्यूटेन। ध्यान से देखना भाई, ये कौन सा डिग्री? ये कौन सा डिग्री? ये कौन सा डिग्री? ये कौन सा? क्या ये दोनों 1 डिग्री सेम है क्या? सेलेक्ट। और दूसरा, क्या ये दोनों 2 डिग्री सेम है क्या? सेलेक्ट। और 4 कार्बन में यहां पर कितनी संभावना दिख रही है अभी? तो एक तो कौन हो गया? नॉर्मल ब्यूटाइल। और दूसरा कौन सा हो गया? सेकेंडरी ब्यूटाइल। कौन सा ब्यूटाइल? 2 डिग्री पे लगाया सेकेंडरी ब्यूटाइल। इधर आओ, ये कौन सा डिग्री? ये कौन सा डिग्री? ये कौन सा डिग्री? और ये कौन सा? सुनना अच्छे से, ये सारे के सारे 1 डिग्री किससे लगे हुए हैं? ये सारे के सारे 1 डिग्री किससे लगे हुए हैं? तो ये समान, ये भी समान, ये भी समान। जब सारे ही समान है तो बाकी को क्या कर दो? और 3 डिग्री में। क्या ये बात मैंने पहले भी बताई है आपको? अब देखिए भाई कितने रेडिकल बने। सर एक तो यहां लगा दो आइसोब्यूटाइल, और एक यहां लगा दो, क्या बन जाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब 3 डिग्री कार्बन। सुनो भाई, अगर आपको कंफ्यूजन है कि टर्शरी ब्यूटाइल टर्शरी पेंटाइल क्या है, तो आपको देखना, मैंने बोला टर्शरी पेंटाइल। क्या बोला? तो आपको क्या देखना है? 5 कार्बन होने चाहिए। टोटल कितने कार्बन? और जहां टर्शरी कार्बन है ना, और वहीं पर क्रियात्मक समूह लगा होना चाहिए। मैंने कहा टर्शरी हेक्साइल। क्या कहा? तो आपको कितने कार्बन देखने हैं? 6।
और 3 डिग्री कार्बन पे आपको क्रियात्मक समूह लगता दिखेगा। मैंने कहा टर्शरी ब्यूटाइल, इसका मतलब कार्बन कितने और क्रियात्मक समूह कौन से लगा होगा 3 डिग्री पर। आ रही बात समझ में? मैंने कहा सेकेंडरी ब्यूटाइल, कार्बन कितने होंगे क्रियात्मक समूह किस पे लगा होगा 2 डिग्री पर। मैंने कहा सेकेंडरी पेंटाइल, क्रियात्मक समूह किस पे लगा होगा, बस इतना से देखो। अब यहां बोलता हूं अगर एक कार्बन तो कितनी संभावना, 2 कार्बन में, 3 कार्बन में, 4 कार्बन में, 4 कार्बन में 4 संभावना। कौन कौन सी सर? नॉर्मल, सेकेंडरी, आइसो, टर्शरी। ये संभावना के नाम क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, संख्या कितनी वो इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या लिखा होगा आप लोगों ने? 5 नंबर पे आ जाओ। 5 कार्बन का मतलब क्या होता है? पहले इस 5 कार्बन के सारे समावयवी बनाओ। बनाओ भाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब जगह डिग्री लगा दो। 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री और 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और ये भी 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री और ये कौन 4 डिग्री। ये डिग्री कैसे लगा रहा हूं समझ में आ रहा है ना? डिग्री लगाने के लिए जिस कार्बन पे मैंने डिग्री लिखी है उसके बगल के कार्बन गिन लेता हूं। इसको मैंने 1 डिग्री बोला ना, इसके बगल से कितने कार्बन लगे हुए हैं? केवल एक। भाई लगे 4 हैं, पर इससे कितने लगे हुए हैं? एक। अरे बस इसको 4 डिग्री बोला, इसका मतलब इससे कितने कार्बन लगे दिख रहे हैं? 4। अब डिग्री अलग अलग करके मैं आंसर निकालता हूं। क्या ये दोनों 1 डिग्री सेम है? क्या ये दोनों 1 डिग्री सेम है? एक रखो दूसरे को। क्या ये दोनों 2 डिग्री सेम है? क्या एक रखो दूसरे को। अब इसको किससे काटे तो ये रखा जाएगा। कितने हो गए भाई? यहां पर आओ, यहां पर आओ। ये 1 डिग्री किससे लगाए? ये 1 डिग्री किससे लगाए? क्या दोनों अलग अलग हैं? सर इसको भी रखो, इसको भी रखो। ये 1 डिग्री किससे लगा हुआ है? ये वाला, तो ये रिजेक्ट कर दो, दोनों सेम हो गए। 2 डिग्री कितने हैं? कितनी संभावना आई? यहां देखो, ये 1 डिग्री किससे लगा? ये 1 डिग्री किससे लगा? ये 1 डिग्री किससे लगा? ये 1 डिग्री भी, सारे के सारे 1 डिग्री सेम। एक रखो, बाकी सारे कितने बने? एक ही बना। 4 डिग्री पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है। अब सुनो भाई, इन सब का योग कितना आ रहा है? चलो भाई, अब मैं आपको जो ट्रिक बना रहा हूं उसका एक आधार हमारे पास आ गया। अगर आपको CH3 रेडिकल दिखे, क्या दिखे? CH3 रेडिकल, इसका मतलब आप कितनी संख्या लिखोगे? अगर आपको लिख के देखो ऐसे C2H5 रेडिकल, कितनी संख्या? एक संख्या। अगर आपको कोई लिख के दे C3H8, अब आप सुनो मेरी बात, यहां कार्बन कितने थे? C3H8, एक हाइड्रोजन बाहर किया क्या, तो क्या बन जाएगा? C3H7। तो इसको कैसे लिख देता हूं? यहां लिखता हूं एक और, थोड़ा क्या और कंफ्यूजन खत्म हो जाए। इसको यहां लिखा, यहां देखो भाई, कौन था यौगिक? CH4, एक हाइड्रोजन बाहर किया था क्या? कौन था भाई? C2H6, एक हाइड्रोजन बाहर किया था। आप बोलेंगे ये नंबर कहां से आ रहा है? सूत्र क्या है? CnH2n+2, उससे निकाल रहा हूं। 3 कार्बन में सूत्र बताओ। एक हाइड्रोजन बाहर निकाला तो क्या बनेगा? अरे ऐसे वैलेंसी फ्री, कितनी संभावना? 2। 3 कार्बन में कितनी संभावना? 2। इधर आओ, फिर लिखा मैंने C4H10, एक हाइड्रोजन बाहर निकाला, कितनी संभावना? क्या लिखूं? लिखूं क्या? C4H9, संभावना कितनी? 4। ये 4 यदि 1 2 सॉरी 1 2 3 और 4। आ रही बात समझे? बताओ 5 कार्बन में कितनी संभावना है? 8। जहां जहां टिक मारा है सारे रेडिकल बनेंगे, जहां जहां टिक मारा है सारे रेडिकल बनेंगे। तो देखो क्या लिखा, ध्यान से देखना भाई। C5H12, एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, क्या बनेगा? C5H11, कितनी संभावना? 8 संभावना, यानी 8 प्रतिस्थापी
लगा सकता हूं मैं इसके ऊपर, 8 क्रियात्मक समूह लगा सकता हूं। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो मैं आपको बताता हूं। क्या ये बात समझ में आई क्या? एक कार्बन में एक संभावना, 2 कार्बन में भी एक संभावना, 3 कार्बन में 2, 4 में 4, 5 में 8। देखो वैसे 6 कार्बन के लिए 17 बोलते हैं, पर नीट में कभी 5 कार्बन के ऊपर आज तक क्वेश्चन आया ही नहीं, ना कभी आएगा। और हमारी ट्रिक भी कितने कार्बन की है? 5 कार्बन। क्या बताना शुरू करूं क्या? अरे बोलो तो सही। यहां देखो भाई, मुझे किसी ने लिख के दिया C5H12, कौन है ये? अरे कौन है ये? C5H12O। इस यौगिक का डीयू क्या है? 0। पता है ना, ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं है। आपको कोई बोलता है C5H12 से कितने एल्कोहल बनेंगे? कौन से एल्कोहल की बात कर रहा हूं मैं? कौन से एल्कोहल की बात कर रहा हूं मैं? संरचनात्मक। अब देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। पहले ये बताओ, एल्कोहल एक संयोजी है कि द्विसंयोजी है? बस आप इस सूत्र को लिखोगे ऐसे, C5H12O। इसमें से माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो? OH माइनस कर दो। इस सूत्र में से ही OH को घटा दो। ये वैलेंसी है भाई, ये माइनस है, समझ रहे हो ना बात? अरे बोलो तो सही। चलो अगर आप कंफ्यूज हो तो इसको हटाता हूं मैं। आप इसमें से क्या माइनस करोगे? OH को माइनस करो, घटा दो OH को। क्या मिलेगा? कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने, और ये वैलेंसी फ्री, हाँ या ना? C5H11 की संभावना कितनी होती है? 8। बिना पेपर पेन चलाए आपका आंसर कितना जाएगा? 8 रेडिकल बने क्या? अरे बोलो तो सही, दिमाग लगाओ। देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये 8 रेडिकल समझ में आया क्या किया मैंने? जितने रेडिकल बने उतने ही क्या बन जाएंगे? OH लग जाएंगे। जैसे इधर देखो, अगर मैं इस जहां जहां मैंने टिक मारा है, जहां जहां मैंने टिक मारा है वहां पर OH लगाऊं तो क्या बोलूंगा? पेंटेन 1ऑल बोलूंगा क्या? यहां लगाऊंगा तो, यहां लगाया तो अलग हो गए क्या तीनों? नीचे आओ, यहां लगाया तो पेंटेन 1ऑल और 3 नंबर पे मिथाइल, हाँ या ना? यहां लगाया तो पेंटेन 2ऑल, 3 नंबर पे मिथाइल। यहां लगाया तो गिनती यहां से गिन दूंगा, 2 पे मिथाइल 2 पे ऑल। अरे हाँ या ना? कितनी संभावना है? इधर आओ, यहां कहीं भी लगा दूं, एल्कोहल लगाने पर आईयूपीसी नाम केवल एक ही जगह आएगा, बाकी सब जगह आईयूपीसी नाम सेम। कुल कितनी संभावनाएं? आपको बनाना नहीं है, सीधे सीधे आंसर देना है। कितनी संभावनाएं? कितने रेडिकल? 8 रेडिकल। बात समझ में आ रही है क्या? बेल थोड़ी लगी है। इधर देखो, कोई बात नहीं, कितने रेडिकल? 8 रेडिकल। ध्यान से देखना भाई, 8 रेडिकल, यानी यहां पर कितने अल्कोहल बन सकते हैं? 8। लो भी बना के बता रहा हूं, 5। यहां पे कौन OH आ सकता है क्या? अरे बोलो ना भाई, यहां भी OH आ सकता है, यहां भी OH आ सकता है क्या? यहां देखो, इसके बाद कौन सी संभावना? सर ये करना है, यहां पर OH। मैं OH कैसे लगा रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कहां कहां टिक लगाए थे। ये टिक वाला आपको भी याद रखना पड़ेगा। इन सब का आईयूपीसी नेम अलग अलग होगा। पीछे देखो मैंने कहां कहां टिक लगाए, सब 3 टिक यहां, 4 टिक यहां पर, देखो 3 टिक यहां पर, याद आ गया? दूसरा यहां था, तीसरा यहां था, हाँ या ना? यहां पर देखो कितने बने? 4। अब 5 जो मैं नियो बना रहा हूं, नियो में क्या करूंगा? 1 2 3 4 5, यहां क्या लगा दो? आप किस पे भी OH लगा दो एक ही आईयूपीसी नेम आएगा। आप कहीं पर भी OH लगा दो एक ही आईयूपीएसी नाम आएगा। बच्चों देखो, वैसे मैं नहीं, इधर इसको जगाओ, इधर देखो भाई, देखो आपसे ये नहीं पूछेगा कि कितने अल्कोहल बने, आपसे केवल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? संख्या। क्या संख्या देख के बता सकते हो ना कितने अल्कोहल बनेंगे? पहला देखो, इसके भी हम एग्जांपल हमारा बचा है, हम कर नहीं पाए, बस आपको रेडिकल समझ में आ गया ना? मैं जब भी अगली क्लास में आऊंगा मैं आपसे पूछूंगा, बताओ 5 कार्बन के कितने रेडिकल?
ये याद रखेंगे क्या? एक क्वेश्चन अभी करके बस फ्री कर दो मेरे को। C4H, चलो एक काम करो जल्दी से, C6H12O से कितने CHO बनेंगे? पहले ये बताओ, ध्यान से देखो भाई, क्या CHO एकल संयोजी है क्या? हमेशा कोने पे लगेगा। ये CHO मतलब मैंने क्या पूछा है आपसे? अरे CHO मतलब मैंने क्या पूछा है आपसे? बात समझ में आ रही है क्या? CHO मतलब मैंने क्या पूछा? एल्डिहाइड। आप देखो आपके सामने ये सूत्र है, सबसे पहले इसका DU बताओ कितना है? DU क्या है? 1। और एल्डिहाइड में जो क्रियात्मक समूह लगता है उसका खुद का DU भी क्या होता है? यानी सारा DU ये खा रहा है क्या? क्या तरीका देखो क्या सर, C6H12 और O, इसमें से माइनस करो क्या? इसमें से आप CHO माइनस कर दो। बात समझ में आ रही है क्या? जैसे ही मैं CHO माइनस करूंगा 6 कार्बन से क्या हो जाएंगे? आंसर यहां लिख दो, 6 कार्बन से कितने कार्बन? 5 कार्बन। हाँ या ना? हाइड्रोजन कितने हैं? कितने रह जाएंगे? ऑक्सीजन से ऑक्सीजन गई, अरे बोलो तो सही, कितने रेडिकल बने? 8 रेडिकल बने, मतलब एल्डिहाइड भी कितने बनेंगे? 8। आ रही है क्या बात समझ में? बिना पेपर पेन चलाए आंसर आता है। इधर देखो, मुझे मालूम है टाइम लग गया, पर 1 सेकेंड, इसका आंसर दे दो बस जल्दी से। C5H12, C5H13 और N से, अरे रुको तो सही, कितने 1 डिग्री NH2 बनेंगे? लगाओ दिमाग। सबसे पहले DU देखो, नाइट्रोजन के केस में एक हाइड्रोजन हमेशा ज्यादा होता है क्या? तो C5H12 ही है क्या ये वास्तव में? इसका DU क्या है? DU क्या है? अगर DU नहीं पता तो फॉर्मूला बताया, C+1H+X-N/2, वहां से सॉल्व कर लेना। चलिए भाई, सॉल्व करने के लिए क्या लिखूंगा? सबसे पहले C5H13, हाँ या ना? माइनस क्या करूंगा? NH2। अगर NH2 को माइनस करूं, अगर NH2 को माइनस करूं और रेडिकल आ जाए 8, तो आंसर क्या होगा? 8। NH2 को माइनस करूं, रेडिकल आए 4, तो आंसर क्या होगा? 4। चलो देखते हैं भाई, C5 है ना, तो C5 ही रहेगा क्या? 2 हाइड्रोजन में से 13 में से 2 गए तो 11। अरे बोलो तो सही, कितने रेडिकल? इसके 8 रेडिकल संभव है क्या? कितने एमीन बनेंगे? 8 एमीन बनेंगे। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है क्या? या मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लगा के दे सकता हूं, कुछ भी, सारे एकल संयोजी इसमें सेट हो जाएंगे। अभी और हम लोग करेंगे कब? नेक्स्ट क्लास के अंदर, आगे वाली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।